जंगल के किनारे एक बूढ़ा दंपत्ति रहते थे। एक दिन बूढ़ा कुछ अरबी के पौधे लगाने के लिए लाया और खेत में लगाने लगा। तभी कुछ सियार वहां आए और बूढ़े से बोले, काका, आप अरबी कच्चा लगा रहे हो या उबला हुआ? बूढ़े ने कहा, बेटो, मैं तो कच्चा ही लगा रहा हूँ। सियारों ने चालाकी से कहा, काका, आपको अरबी लगाना नहीं आता। पहले अरबी को उबाल लो, फिर ज़मीन में गड्ढा करके उसे ढक देना। रात भर में बड़े बड़े अरबी के पौधे उग जाएंगे। बूढ़े ने उनकी बात मान ली। शाम को उन्होंने सारे अरबी उबाल लिए और सियारों के बताए हुए तरीके से ज़मीन में दबा दिए। रात में सियार आए और सारे उबले हुए अरबी मज़े से खाकर चले गए। अगली सुबह जब बूढ़ा खेत में गया तो देखा कि एक भी अरबी नहीं है। उसे समझ में आ गया कि सियारों ने उससे बेवकूफ़ बनाया। बूढ़ा शर्म से सिर झुकाकर बैठ गए। कुछ दिनों बाद बूढ़ा ने सियारों को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने बूढ़ी से कहा, तुम आज मेरे शरीर पर थोड़ा गुड़ लगा देना। गुड़ की खुशबू से मक्खियाँ आएंगी और मेरे ऊपर बैठेंगी। तुम ज़ोर ज़ोर से रोना और कहना कि बूढ़ा मर गया है। जब सियार आए और पूछे कि क्या हुआ तो कहना कि बूढ़े की लाश बाहर निकालकर ले जाओ और खा लो। मेरे पास एक लाठी छिपाकर रख देना। जैसे ही सियार मुझे उठाने अंदर आए, तुम बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना। फिर मैं उठकर उसे बहुत मारूंगा। बूढ़ी ने ऐसा ही किया। सियार आए और पूछने लगे, माँ, तुम क्यों रो रहे हो? बूढ़ी बोली, आज मेरे बूढ़े की मृत्यु हो गई है। अगर तुम चाहो तो उसे बाहर ले जाकर खा सकते हो। सियार बहुत खुश होकर घर के अंदर गए। जैसे ही वे बूढ़े को लेने लगे, बूढ़ी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बूढ़ा लाठी लेकर उठ गया। उसने सियारों को खूब पीटा। बाकी सियारों में से केवल 4 किसी तरह से भाग पाए। ऐसे ही कुछ दिन बीता। एक दिन बूढ़ी ने बूढ़ा से कहा, मैं बहुत दिनों से अपनी बेटी के घर नहीं गई हूँ। उसको देखने का बहुत मन हो रहा है। बूढ़े ने कहा, रास्ते में सियार तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन बूढ़ी नहीं मानी और बेटी के घर चली गई। रास्ते में सियारों ने उसे घेर लिया और बोले, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें खा जाएंगे। बूढ़ी ने कहा, खाना है तो खा लेना, लेकिन मुझे बहुत दिनों से अपनी बेटी को नहीं देखी है। पहले उससे मिल आऊं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। सियारों ने उसकी बात मान ली। बूढ़ी बेटी के घर पहुंची और कुछ दिन वहीं रही। वापस आते समय उसने बेटी को सारी बातें बताई। बेटी ने कहा, माँ, मेरे घर में एक बड़ा लौकी का खोल है। तुम उसके अंदर बैठ जाओ और उसमें लुढ़कते हुए घर चली जाना। सियार तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। बूढ़ी लौकी के अंदर बैठ गई और रास्ते में लुढ़कते हुए जाने लगी। सियारों ने देखा तो बोले, यह तो अजीब बात है। लौकी अपने आप कैसे चल रहे हैं? इसके अंदर जरूर कुछ है। उन्होंने लौकी को लात मारकर तोड़ दिया। अंदर से बूढ़ी बाहर निकल आई। सियार बोले, तुमने हमें धोखा दिया, अब हम तुम्हें खा जाएंगे। बूढ़ी ने कहा, ठीक है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अपनी बेटी के घर सीखा हुआ नया नाच दिखाना चाहती हूँ। सियार नाच देखने के लिए तैयार हो गए। बूढ़ी बोली, मैं नाम लूँगी, तुम हाँ हाँ बोलना। फिर बूढ़ी नाचते हुए बोली, रंगा आओ, काला आओ। सियार बोले, हाँ हाँ। वो बार बार यही बोलती रही और नाचती रही। थोड़ी देर बाद बूढ़ी के कुत्ते रंगा और काला दौड़ते हुए आ गए। कुत्तों को देख के ही सियार डर गए और भाग खड़े हुए। बूढ़ी सियारों से बच गए और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए रंगा और काले के साथ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुद्धि, धैर्य और समझदारी से बड़ी मुश्किल को भी हराया जा सकता है। ताकत से ज़्यादा ज़रूरी है सही समय पर सही सोच का इस्तेमाल करना।